आखिर ऐसा क्यों है कि स्टॉर्म ब्रेकर के हैंडल से नया बेबी ग्रूट नहीं उग सकता? थॉर चौर में जब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को मिट्टी में गाड़ा था और बाद में उसे बाहर निकाला तो उसके हैंडल पर कुछ छोटे छोटे बाल जैसे दिखाई दिए। ये असल में ग्रूट नहीं थे, लेकिन इनका संबंध ग्रूट की प्रकृति से जरूर था। जब ग्रूट ने अपनी एक शाखा को स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बनाने के लिए दिया तो इस प्रक्रिया ने उस शाखा की बेसिक प्रॉपर्टीज बदल दी। वो अब एक लिविंग प्लांट नहीं रही, बल्कि एक नॉन लिविंग टूल बन गई। यानी जीवन देने वाली शाखा अब सिर्फ एक हथियार का हिस्सा बन चुकी थी। उसके अंदर ग्रोथ एनर्जी नहीं बची। यही कारण है कि थानोस के स्नैप में ग्रॉट के ह्यूमन लिविंग शरीर के मिट जाने पर भी स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बचा रहा, लेकिन वह जीवित न होने की वजह से कभी नया ग्रूट नहीं बना सका। दूसरी तरफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में जब अडल्ट ग्रूट ने टीम को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, रॉकेट ने उसकी एक बची हुई शाखा लेकर उसे केयरफुली उगाया और उससे नया बेबी ग्रूट पैदा हुआ। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो शाखा लिविंग थी और ग्रूट की बायोलॉजिकल क्षमता उसके अंदर मौजूद थी। अब सवाल उठता है, दोनों ही तो ग्रूट की शाखाएं थीं, तो फिर अंतर क्यों? असल में एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में यह साफ बताया गया है कि ग्रूट की स्पीसीज फ्लोरा कोलोसस फूलदेव महाविशाल जाति है। ये लोग ब्रांचेस से अपने बच्चों को ग्रो नहीं करते। ग्रूट के ज्यादा टूटे हुए हिस्से भी अक्सर वापस ह्यूमन लाइक बेबी का रूप नहीं लेते। फिर भी फिल्म में बेबी ग्रूट केवल इसलिए उगा क्योंकि रॉकेट ने ग्रूट की एक लिविंग और लाइफ एनर्जी वाली शाखा को सुरक्षित रखा था। इसके विपरीत स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल क्या था? वह एक एन्चांटेड टूल बन चुका था। उस पर थॉर की लाइटनिंग एनर्जी और स्टॉर्म ब्रेकर की मैजिकल फॉर्जिंग का असर था। उसकी प्लांट नेचर लगभग खत्म हो चुकी थी। वह सिर्फ हल्के फुल्के रूट्स निकाल सकता था, लेकिन असली लाइफ फोर्स नहीं बची थी। इसलिए निष्कर्ष यह है, स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल एक समय ग्रूट का हिस्सा था, लेकिन फॉर्जिंग और गॉड एनर्जी की वजह से वह एक वेपन बन गया। वह अब न लिविंग प्लांट है, न ग्रूट की तरह रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए उससे कभी नया ग्रूट पैदा नहीं हो सकता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।